अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की। कम से कम बजट में प्रॉपर्टी कितने में ख़रीदी जा सकती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं और समझते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कोई ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं है जिससे हम पूछ सकें, तो आज हमारे पास स्टार मार्केटिंग से राय अहमद मौजूद हैं, जो इसको हेड कर रहे हैं, लीड कर रही हैं, और आज आपको वो बताएंगे ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन चीज़ों में, किन जगहों पे करनी चाहिए। तो प्लीज़ आपको मिलवाते हैं राय अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, ज़ाहिर-सी बात है, प्रॉपर्टी ख़रीदना। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि आजकल क्या हालात हैं और क्या प्रॉपर्टी बहुत महँगी हुई हुई है या बहुत कम हुई हुई है? देखिए, पिछले जो 3-4 साल थे वो तो प्रॉपर्टी के बिल्कुल हुँ, अच्छे नहीं थे, ठीक है, बुरे हालात चल रहे थे। अभी ये बजट के बाद प्रॉपर्टी के हालात कुछ बेहतर हुए, मार्केट में तेज़ी आई है ठीक है। और अब ट्रेडिंग भी हो रही है और सेल परचेज़ भी हो रही है। मतलब अब इन्वेस्टमेंट का टाइम है, नहीं, इन्वेस्टमेंट का टाइम वो गुज़र गया ना, गुज़र गया, अब तो लोग ले रहे हैं, अब तो प्रॉपर्टी तेज़ हो गई। अब तेज़ हो तो गई है। हमेशा तब लोग नहीं लेते जब स्लो होती, ठीक है। अब लोग ले भी रहे हैं, अब मार्केट में तेज़ी भी आ गई, तो मतलब महँगी हो गई हैं चीज़ें। महँगी हो गई। किन इलाकों में जो है, किन जगहों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर हम सिर्फ़ लाहौर की बात करते हैं। देखिए, लाहौर का अभी जो अ, हॉट एरिया जा रहा है जी, वो तो है पाइन एवेन्यू रोड। ठीक है। जो आपका ये हाँ जी। यूसीपी वाला और आगे तहज़ीब बेकरी से आगे पाइन एवेन्यू हाँ फ़िरोज़पुर जी। रोड पे जा रहा है। इसके लेफ़्ट और राइट पे हुँ, सारे ब्रांड्स की सोसाइटी हैं जिसमें ठीक इतिहाद है। टाउन है, नेवल एंड कैरेज लाहौर है, हुँ, एलडीए सिटी है। तो आने वाले वक़्त में जो भी यहाँ पे लेगा उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज की जो इस दौर में आपकी साहिवाल वाली जो मोटरवे है वो जी। भी इसके अंदर आ रही। अच्छा, तो सही। इस रोड का बहुत अच्छा फ्यूचर है। मतलब इधर ये जो कुछ मिले वो ले हाँ, लेना चाहिए। जो कुछ मिले ले जो लेना कुछ मिले चाहिए। ले लेना। सही। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग तो रहने के लिए घर बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास ये अमाउंट पड़ी हुई है, हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? प्लॉट में करना चाहिए, कमर्शियल एरिया उसमें करना चाहिए, या फिर अपार्टमेंट्स का बड़ा ट्रेंड आ गया है, तो यहाँ कोई अपार्टमेंट खरीद के रख लेना चाहिए? देखिए, अगर तो आप 5-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना जी, चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं तो फिर आप प्लॉट की तरफ चले जाएँ। ओके। अगर आप कोई रेंट खाना चाहते हैं, हुँ, आप कहते हैं कि आपकी वैल्यू भी बढ़ती रहे आस्ता-आस्ता और आपको हुँ, रेंट भी आता रहे कोई थोड़ा बहुत, तो फिर आप अपार्टमेंट की तरफ चले जाएँ। ठीक है। तो कमर्शियल की बात करें वो थोड़ा टफ़ होता है लेकिन हुँ, कमर्शियल का फ़ायदा भी उतना ही होता है। ठीक है। फ्यूचर में अगर आज आप कमर्शियल ले रहे हैं 1 करोड़ रुपए का, तो वो कोई भी है, प्लॉट है या वो प्लाज़ा है या जी, आपका कोई कमर्शियल कोई भी शॉप्स है, तो आने वाले वक़्त में क्या होगा कि वो इतनी इनक्रीज़ होगी कि वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो कमर्शियल का एक अपना क्लाइंट होता है, अपार्टमेंट का अपना क्लाइंट होता है और रेज़िडेंशियल प्लॉट का अपना क्लाइंट होता अगर है। किसी के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो कमर्शियल में कर ले, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बाकी ये है कि अपार्टमेंट्स हैं और प्लॉट्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर ले। हर बंदे की अपनी नीड है ना। नीड है, लेकिन अपार्टमेंट्स का मैंने सुना ये होता है कि उससे फ़ौरन रेंट आना शुरू हो जाता है। जी, बिल्कुल उसका रेंट स्टार्ट हो जाता है ना फ़ौरन हुँ। और आपकी उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होती है। अच्छा, अपार्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही होती ज़ाहिर-सी है? बात है अगर आपने 50 लाख का अपार्टमेंट लिया, आप हुँ, रेंट भी ले रहे हैं और साथ-साथ आप उसको उसकी यस। वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, अपार्टमेंट्स की बात करें तो बड़ी हाई राइज़ बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, तो फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो ये और तो फ्रॉड कौन लोग हैं जो इतनी ज़्यादा लोगों से पैसे भी ले लेते हैं और फ्रॉड भी कर देते हैं? देखिए जी, फ्रॉड अपार्टमेंट की आपने बात की, लाहौर में हुँ, तकरीबन आप जिस रोड पे जाते हैं जी। ना, कहीं न कहीं 2-4 कंटेनर आपको मिलेंगे और एक खड्डा-सा भी उन्होंने खोदा होगा। जी, जी, जी। तो वो खड्डा खोदते हैं, मार्केट से पैसा लेने की कोशिश करते हैं, फिर मार्केट से पैसा नहीं इकट्ठा होता, फिर वो जो 2, 4, 10, 20 करोड़ उनके पास कोई स्टार्ट में सेल हुई होती है, वो पैसे उठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ये ही डेवलपर जो आजकल के डेवलपर हैं, यही कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, डीलर कर रहे हैं कि डेवलपर कर रहे हैं? जी, डेवलपर कर रहे हैं, डीलर हुँ, का तो देखिए डीलर का थोड़ा-सा इसमें होता है हिस्सा कहाँ तक होता है कि एक बंदा आया, उसके पास क्लाइंट आया, उसने एक डेवलपर के आगे बिठा दिया कि ओके, ये प्रॉपर्टी है, ये ले लो। ठीक है। उसके बाद डीलर खत्म हो गया। हाँ, अब देखिए डेवलपर वहाँ पे फ्रॉड कर रहा है कि वो उसको डिलीवर नहीं कर रहा। ठीक है। डीलर की गलती तो नहीं है। इसलिए 99% जो लाहौर के या आप पंजाब के कह लें वो डेवलपर फ्रॉड करते हैं, डीलर कहीं भी फ्रॉड नहीं करते।
ठीक है। और डेवलपर, ये आपने बड़ी बात की है, वो एक खड्डा सा खोदा होता है, कंटेनर होता है, लोगों को नक्शा बना के दिखा के, और लोग एडवांस पेमेंट कर भी देते हैं। करते हैं वो सारा दिन। हम यही मार्केट में देखते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, जी हमने वहाँ फाइल ली, हमारा 16 लाख डूब गया, हमारा हम्म। 32 लाख डूब गया। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे डेवलपरों की अगर बात की जाए तो उनके पीछे क्या है, उनको एनओसी नहीं देने चाहिए गवर्नमेंट। यही बात है कि उनको अप्रूव ही क्यों किया जाता है कि हाँ, आप ये तो काम जब कर लें। पता है कि एक डेवलपर है, इसकी कोई प्रोफाइल नहीं है, इसने कुछ पहले डिलीवर नहीं किया हुआ, तो या इस तरह इस तरह लॉक करे डेवलपर को कि ये गवर्नमेंट कुछ ऐसे एसओपीज बनाए कि इनको इतना पाबंद करे कि ये हर सूरत डिलीवर करेंगे ही क्योंकि करेंगे। लाखों की नहीं, करोड़ों की बात है, लोगों ने अपनी जमा पूंजी सारी लगाई होती है प्रॉपर्टी में। डेवलपर क्या करते हैं, हम्म। वीएटे लेते रेंट के, ओह। ऑफिस रेंट के, 5-7 खूबसूरत लड़कियां रखी, और वो मार्केट में दिखा के पैसा इकट्ठा कर लेते। और लोग दे देते हैं, लेकिन ये बात है, लोग अभी बेचारे अभी तो। एक सोसाइटी है जो इस टाइम भी उसने हम्म। अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, लाहौर फ्यूचर सिटी। ठीक है, और फाइलें बेची हैं। गवर्नमेंट के ये जो आपने ग्रीन सर्टिफिकेट के बगैर फाइलें जी बंद हो गई हैं, नैब हाँ, का ये हो भी गया हमने है, सुना है कि तो फाइलें फाइलें बंद हो अभी भी गई हैं। बेच रहे हैं लोग। तो फाइलें नहीं खरीदनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। फाइलें देखिए, डीएचए भी तो फाइलें ही बेच रहा है ना, बैरिया भी तो फाइलें। फाइलें ही बेच बेसिक रहे हैं। तो डीएचए और बैरिया फाइलें लेके आया था। ठीक है, जी। फाइल क्यों? अच्छा, लोग ओवर सेलिंग क्यों करते हैं, हम्म। फाइल बनाते क्यों हैं? मैं आपको बताता हूँ। क्यों? फाइल इसलिए, अगर आपके पास 100 कनाल है तो 150 कनाल क्यों बेचते हैं कि 100 में से एक तो उनके पास पैसा उन्होंने चाहिए होता है, और दूसरी बात है कि 100 प्लाट आपने बेचा है तो उसमें जो कंटिन्यू करेंगे वो 50% लोग होंगे। ओके। 50% तो बुकिंग के बाद वैसे ही छोड़ जाते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता, ओके। कुछ के इश्यू चल वो जाते हैं, पैसे उनके डूब वो जाते पैसे हैं। उनके डेवलपर खा जाता है। और ये डेवलपर को तो पता है। इसलिए वो जो 100 कनाल को 150 कनाल बेचते हैं, उनको पता होता है कि हम 150 बेचेंगे तो बिकेगी हमारी 100 ही, ठीक है। क्योंकि आधे लोगों ने तो रास्ते वैसे में ही छोड़ चले जाना जाना। है। तो इसीलिए जो आजकल हालात चल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये बेहतर होने चाहिए। ये बेहतर होने चाहिए। और जैसे आपने बात की कि गवर्नमेंट ने फाइल पे बैन तो लगा दिया, लेकिन फिर भी फाइलें बिक रही हैं, तो क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए, किस तरह इन चीज़ों को रोका जाए? देखें, फाइल अगर बंद कर दी है, जी। चेयरमैन नैब की हाँ तरफ से जी। पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन आया, उसके बाद जी, अच्छा फाइल बिकती रहेगी। अब डीएचए भी फाइल बेचता है, और सदियों से बेच रहा है, बैरिया ने भी सारी जिंदगी फाइल बेची है। जी। ये ही दो बड़े ग्रुप थे जो फाइल का सिस्टम लेके आए थे। बिल्कुल। अच्छा, अब फाइल बंद नहीं हो सकती, उसकी रीज़न अब क्या लोग करेंगे, अब गवर्नमेंट ने एक निकाल दिया जी, जो ग्रीन सर्टिफिकेट है वो जिसके पास होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी उसकी क्लियर है, वो बेच सकता है। व्हाट इज़ ग्रीन सर्टिफिकेट? अच्छा, अब ग्रीन सर्टिफिकेट शो करता है कि आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, ओके। आप आपकी मलकियत शो करता है। जी। ठीक है, अब ग्रीन सर्टिफिकेट लोग ले लेंगे, मिसाल के तौर पे 100 एकड़ का ठीक है। ग्रीन सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद उनको गवर्नमेंट अलाउ कर देगी आप फाइलें बेच सकते हैं। ठीक तो है। वो फिर वही मुद्दा रहेगा, लोग क्या कहेंगे, फिर 200 एकड़ बेचते रहेंगे। 100 ये एकड़ है, सिस्टम में, 200 बेचते रहेंगे। हाँ, सिस्टम को ठीक नहीं हो सकता ये सिस्टम। मैं कहता हूँ ठीक करने भी चाहें तो इसमें जो अदारों में लोग बैठे हुए हैं वो ठीक होने नहीं अच्छा, देते। चलें, इदारों में लोग ठीक नहीं होने देते, जैसे आप लोग पायनियर्स हैं और ब्रांड हैं एक मार्केटिंग का। आप लोगों को पता है, आप लोग ऐसे बैठ के देख रहे होते हैं, अच्छा ये कंपनी शुरू हुई है, ये फ्रॉड है और ये ऑथेंटिक है। आप लोगों को पता है, तो क्या आप लोग इनके खिलाफ कोई स्टेप नहीं ले सकते? आप लोग इन लोगों को नहीं रोक सकते कि आप जाके अपील करें कि फ्रॉड कर रहे हैं इन लोगों के साथ? देखिए, हमें जब हमारी नैब बुलाता है ना, हमें मीटिंग्स के लिए जी। बुलाता है, वो मार्केटिंग कंपनियों को नैब हुँ। मीटिंग्स के लिए बुलाता है, तो तब हम अपने अपने उनको बताते हैं कि आप ऐसे करें जो हमारे पास होता है। कोशिश तो देखिए अदारे भी करते हैं, लेकिन अदारों के अंदर ही कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि इसको पूरा नहीं होने देते। तो इसीलिए हम ये एक तो पूरा हमेशा गैंग मीटिंग्स कह में सकते कहते हैं हैं, हम हाँ, कि सब पूरा एक गैंग मिली-भगत हो है, रही तो है। एक शख्स नहीं है जो चीज़ों को खराब कर रहा है। एक नहीं है, एक हाँ। पूरा सिस्टम है ना जी, सिस्टम ही ठीक नहीं हो जी, सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखा जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कितने परसेंट हैं ओवरसीज़ जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में आपने आज तक जितनी सोसाइटियाँ देखी होंगी ना हुँ, पाकिस्तान में, हुँ। हर सोसाइटी में 1-1, 2-2 ब्लॉक ओवरसीज़ जी, ब्लॉक के जी, जी, नाम जी, से हैं। जी। जी। ठीक है, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में 60-70% जो इन्वेस्टमेंट आती है वो ओवरसीज़ की आती है। ओके, ठीक है? तो ओके। उनको
उनको मुतमिन करने के लिए जी ओवरसीज ब्लॉक रख दिया, ओवरसीज टावर रख दिया, कुछ ना कुछ ये गेम डालते रहते हैं डेवलपर, समझदार है ना, हाँ, उनको पता है इन्वेस्टमेंट यहाँ पता से है आनी कि है। कैसे इन्वेस्टमेंट आनी है। तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट में 60 से 70% जो है वो ओवरसीज क्लाइंट होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट आती है। तो और ज़्यादा फ्रॉड जो है वो फिर ओवरसीज़ के साथ ही होता ज़ाहिर-सी होगा। बात है उनके पास। हालाँकि कि आप देखिए, जब उनके वो डॉलर में देते हैं, जी। तो उनके साथ आके फ्रॉड हो जाता है। वही डॉलर रखिए, आप डॉलर की बात करें 2020 में देख लें, हुँ। 2018 में देख लें, 160 होगा या 110-15 रुपए डॉलर होगा। आज देख लें, अगर वही पैसे उन्होंने कैश रखे होते, जी, तो जी, जी, प्रॉपर्टी जी, में जी, फ्रॉड जी। करवा के बैठे हुए हैं, तो वो वही आज उनके डॉलर पास उनका होता। 250-300 रुपया होगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो वहीं पे खड़ी है। प्रॉपर्टी पे वहीं पे खड़ी। और हम देखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो यहाँ पे घर खरीदे हुए हैं, बंद घर पड़े हैं। कोई उनका वाली वारिस नहीं है, बट ये है खरीद के छोड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि उनके घरों के साथ क्या हो रहा है। तो क्या ये मेंटेनेंस ये चीज़ें भी आप लोग उनको ऑफ़र करते हैं, बस घर बेच के खत्म? जी, देखिए, वो हर बंदे का एक सिस्टम है। कुछ हाँ। ओवरसीज़ हमारे भी क्लाइंट हैं, वो कहते हैं जी हमारी ये प्रॉपर्टी है, कमर्शियल, उसका रेंट जी। आता है। जी। वो जो ट्रस्टेबल लोग उनके होते हैं, पुराने जो उनके साथ चल हुँ। रहे हैं, वो उनका रेंट भी इकट्ठा करते हैं, उनको ओके। लेके भी देते हैं, उनके ख़्याल रखते अकाउंट में हैं। भी करवा दिया, सब कुछ किया। कुछ के साथ फ्रॉड भी लोग कर लेते हैं। किसी का फार्म हाउस है, वो ओवरसीज़ है, वो बाहर है, तो उसके फार्म हाउस पे कब्ज़ा कर लिया। तो ऐसे बड़े सारे जो स्कैम है, वो मार्केट में आते हैं हमारे सामने। ठीक है। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करें तो उन लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन किस तरह जाती है? जिस तरह आपने अभी बताया कि बड़ी सारी कंपनीज़ हैं जैसे खड्डा खोदा हुआ है और काम कर रहे हैं। इसी तरह क्या इनका पूरा नेटवर्क है फ्रॉड कंपनीज़ का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी घेर के तो यहाँ पे फ्रॉड करता है? करीब उनके पास देखिए आपकी आप कहते हैं कि ओवरसीज़ के पास आपका ये जो कैंपेन है वो जी। कैसे जाती? हाँ जी। अब कैंपेन है कि एक डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हुँ। लॉन्च करने के बाद उसने ओवरसीज़ जो है बाहर कैंपेन चला दी। हुँ। ठीक है? पाकिस्तान में नहीं चलाई। जब उसको लीड्स जनरेट हुई होगी तो उसका जो स्टाफ 25-30 लड़के-लड़कियाँ बैठे होंगे वो ओवरसीज़ को ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन देगा अपने प्रोजेक्ट के बारे जी, में। जी। और मैंने देखा है कि ओवरसीज़ जो है ना वो बड़े भोले से लोग हाँ होते हैं, जी। वो बिल्कुल ट्रस्टेबल, हुँ, हर बंदे पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार ठीक है ये हुँ, बंदा सही कर हुँ, रहा होगा। तो वो वहाँ से पेमेंट लगवा देते हैं। हुँ। आगे जब पाकिस्तान आते हैं तो वो खड्डा ही होता है, कुछ भी नहीं मिलता उन्हें। कुछ भी नहीं मिलता, सब डूब जाता। ऐसे अच्छा, आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? देखिए आजकल अभी हम पाकिस्तान नेवी की सोसाइटी है, नेवल एंड कैरेज लाहौर के नाम से। ठीक है। ये पाइन एवेन्यू रोड की इस पे गेट आएगा और मेन जिया बग्गा रोड पे इसका फ्रंट है, फिर फिरोजपुर रोड को इसके टच करेगी और ये इस इलाके की सबसे बड़ी सोसाइटी है। ओके। पाइन एवेन्यू रोड पे मैं बात हुँ। कर रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे तो देखिए सिक्योर है, इसके पीछे अदारा है, कोई प्राइवेट डेवलपर नहीं है। ओके। और इनके कराची और इस्लामाबाद पहले 2 प्रोजेक्ट डिलीवर हैं। ठीक है। अब लाहौर में इनका पहला प्रोजेक्ट है हाँ जी। एनकैरेज लाहौर के नाम से। एनकैरेज। एनकैरेज लाहौर। तो का कितने से स्टार्ट हो रहा है जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? देखिए ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि आप ऑथेंटिक कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं और आप जो हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोग बहुत से हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस डर से नहीं करते हैं कि पता नहीं ऑथेंटिक होगी कि नहीं। तो अगर ये जो आप कंपनी का बता रहे हैं और लोग चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो कहाँ से कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है? देखिए हमसे अगर किसी ने इन्वेस्ट भी करनी है तो उसके पास 3 लाख है, हम फिर भी उसको प्लॉट का मालिक बना देंगे। 3 लाख में? उसके पास 10 लाख है, फिर भी मालिक बना दो, उसके पास करोड़ भी है, हुँ। तो बना देंगे। वो आए, मीटिंग करे, कॉफ़ी पिए, उसको पूरा एक ब्रीफ करेंगे, उसकी समझ में आती है हमारी डील तो करे, नहीं तो। और फिर हम एक और बड़ी बात मैं तो जी। हमेशा करता हूँ हर जगह पे कि मेरे साथ जो भी बंदा मेरे पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करेगा, जितनी मेरी ज़िंदगी है, मुझे नहीं पता मेरी कितनी हुँ। ज़िंदगी है, मैं वो अपनी ज़िंदगी तक उसकी इन्वेस्टमेंट का ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है। ठीक है? ये नहीं है कि वो हमारे से इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम इन्वेस्टमेंट हुँ। करने के बाद जी उसकी कहानी ख़त्म है, ऐसा जी। बिल्कुल नहीं है। जी। जितनी भी ज़िंदगी है, मुझे नहीं पता मैंने यहाँ से उठ के जाना है कि नहीं हुँ। जाना, लेकिन जितनी मेरी ज़िंदगी है, मैं उस बंदे का, उस क्लाइंट का देनदार हूँ। और यही बात जो है लोग सुनना चाहते हैं कि कोई हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि भई देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग दाढ़ियाँ रख के दीन बेच जी, रहे हैं, जी, ठीक है? ऐसे है। प्रोजेक्ट एक डिलीवर होता है, 1-2 कनाल हाँ का, जी, हाँ जी। 11-11 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए हैं, हुँ, डिलीवर 1 है, ठीक है? तो बात करने का मकसद है कि मार्केट से पैसा इकट्ठा करने का एक ये ट्रेंड है। ओके। आप नई चीज़ कोई भी लॉन्च करते हैं तो 25-30% हमारा भी 12-13 साल का ये जी, एक्सपीरियंस है कि नई चीज़ कोई भी लॉन्च करते हैं आप, गंदी से गंदी चीज़ लॉन्च कर दें, वो 25-30% सेल होती ही होती है। ठीक है।
इसीलिए लोगों ने अब डेवलपर ने खास करके ये ट्रेंड बना लिया है कि आप एक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता, अगली जेवी किया या प्लॉट लिया, बयाना किया और उसको मार्केट में लॉन्च किया और पैसे इकट्ठे कर लिए। वो पैसे हो जाते हैं इकट्ठे। ज़ाहिर है अरब का प्रोजेक्ट है तो जी। 25 करोड़ तो आ गया। तो ऐसे अगर वो ओके। 5 शुरू कर लें तो उनको तो 1.5-2 अरब आ गया। उन्होंने वो स्टक किए हुए तो हैं एंड क्या प्रोजेक्ट्स। है? इसका एंड यही है कि फिर लोग आस्ता-आस्ता यहाँ से कराची जाते हैं, कराची से हुँ। दुबई और दुबई से फिर आगे आते ही नहीं, फिर पाकिस्तान कहानी में खत्म वापस हो जाती है। आते ही नहीं हैं। और फिर वो जो शरीफ लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है हुँ। वो लगाई होती है वो फिर आप देख लें अल नूर का क्या हो रहा है। जी, आप देखते नहीं एहतजाज हो रहे हैं हर जगह पे। बिल्कुल। ओमेगा रेजिडेंशिया है, हुँ। अल नूर है, मरीना स्पोर्ट्स सिटी है, ये जी, सारे एक ही लोग हैं, सारे मिले हुए हैं आपस ठीक है और इतने बड़े-बड़े नाम हैं। और इतने बड़े नाम है आप सोच लेना अल जलील डेवलपर का जी, बड़ा नाम। बिल्कुल, तो उनके देख ले कितने अरबों बिल्कुल, में है। बिल्कुल। आए रोज नैब के बाहर उनके लोग इकट्ठे होते हैं हजारों की तादाद में। पिछले दिनों आपने देखा होगा उनका ऑफिस हुँ, जाके जो जिन्होंने लोग जी। इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने ऑफिस में जाके डेरे लगा लिए, बिस्तर लगा लिए कि हम यहाँ जीना मरना हमारा यहाँ पे है। ज़ाहिर-सी बात है इन्वेस्टमेंट भी है। देखिए 2014 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, अगर उन्होंने 20 लाख लगाया तो आज वो 2 करोड़ होना चाहिए था। बिल्कुल, वो जिसने 2014 में 20 लाख लगाया है, आज उनका वो 20 भी नहीं मिल रहा। सब कुछ गुम हो गया। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती क्लाइंट की नहीं है, जी, बिल्कुल। डेवलपर की गलती है। मैं यही सोच रही थी आप जिसने ये ना कह मार्केट दें क्लाइंट की जिसने गलती। मार्केट से पैसा उठाया और डिलीवर नहीं किया। मार्केट से पैसा इदारे की तरह है। अदारे देखते हैं, एन्जॉय करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। कोई कार्रवाई नहीं करते, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, ज़ाहिर-सी लोगों की बात है पूरी कितने ज़िंदगी कितने लगी होती लोग हैं, है। रुल गए हैं लोग। हुँ, लोग कहते हैं कि हम हमारा यही सब कुछ था, हम खुदकुशियाँ आप कैरी करते हैं। बिल्कुल लोग हमारे सामने रोते हैं, सारा दिन फाइलें हुँ। लेके आते हैं, जी हम डूब गए, मर गए, हम हमारा 27 लाख है, अब हमें ओए 7 लाख मिल रहा है। होए! 7 लाख भी मिलेगा, आपको 1 साल का चेक मिलेगा, वो भी पता नहीं कैश होना उसके है कि बाद नहीं होना। मिलेगा और उन लोगों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। कोई पकड़ने वाला नहीं। अच्छा, ये जो आपने बात की सोसाइटी जिस पे आप काम कर रहे हैं, 3 लाख में कितने मरले का घर जी, जो है? ये पाकिस्तान नेवी की आप बात कर रही जी, हैं। एनकरेज पाकिस्तान नेवी, लाहौर जो नेवल एनकरेज लाहौर है, ये नेवल एंड सोसाइटी में 5,65,000 रुपए ऐसी इसकी बुकिंग है 5 मरले की ठीक है, 5 मरले की, और 48,000 रुपए इसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। और ये इस इलाके की ये जो पाइन एवेन्यू रोड है और एलडीए सिटी और ये हुँ, थार टाउन ये सराउंडिंग में आएगी और इस इलाके की सबसे बड़ी सोसाइटी। ठीक है। ऑथेंटिक सोसाइटी है। बिल्कुल वो नेवी का पीछे अदारा है ना जी। बिल्कुल, ऐसे ही मैं बार-बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं, बार-बार सुनना चाहते हैं कि देखिए भई ऑथेंटिक चीज़ हो ताकि जो है उनकी चीज़ें मैं कहता हूँ जी हमेशा प्राइवेट डेवलपर का तो कोई पता नहीं ना होता। जी, वो अदारे कहीं नहीं जाते, अदारे तो यहीं बिल्कुल, खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट जो ये दे रही है घर हमारे घर के नाम से कोई पैसे दे रही है, 20 लाख आई थिंक दे रही है या 70 प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम निकाली है, वो जी, तो दे रही है आपका 80 लाख से 1 करोड़ तक का। ओके, ठीक है? उसमें क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन बैंक में जमा करवाते हैं। आपका जब लोन अप्रूव्ड होगा तो आप कोई भी घर परचेज़ करते हैं तो वो घर जो है वो बैंक के नाम हो जाएगा। ओके, ठीक है? और जो बैंक पैसे है वो उस ओनर को देगा जिससे वो घर आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं। और आप जो है वो बैंक को इंस्टॉलमेंट देते जाएँगे 10 साल में या 20 साल की जो आपकी इंस्टॉलमेंट क्लियर होगी तो देन बैंक आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर देगा। 80 लाख जो से 1 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि गवर्नमेंट जो है लोन देगी, जी, जी, राइट? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जो बैंक से आप लोन ले रहे हैं वो घर खरीद के वो बैंक के नाम हो जाएगा? वो बैंक की स्कीम बैंक देगा ही ना। खरीदेगा, ओके, प्राइम मिनिस्टर वाली जो स्कीम है वो जी, गवर्नमेंट तो नहीं देगी, वो तो बैंक ही देगा। बैंक ही देगा, ठीक है, जब आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई है और बैंक घर में रह सकते हैं? जी, जी, घर ज में रह वो घर सकते बैंक हैं। के नाम रहें है, या रेंट पे दें, जो मर्ज़ी ठीक करें। है, मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी है, उसकी ओनरशिप सिर्फ़ होगी उसकी बैंक की, ठीक बाकी है। तो वो आपके नाम पे होगा। तो इससे आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पे फ़र्क पड़ा है? इससे काफ़ी लोग हुँ, असल में लोगों के पास एनर्जी आ जाती ना, हुँ, जब पैसा आया वो लोन की शक्ल में क्यों जी, नहीं आया? तो लोगों अगर 100 बंदा है तो उसमें से 50 लोगों का भी अगर अप्रूव्ड हो गया लोन, जी। तो लोग मार्केट में घर लेने जाते हैं, तो तब मार्केट में तेज़ी आ जाती है। अप्रूव हुआ है, आपके पास लोग आते हैं? काफ़ी अप्रूव्ड हुए हैं। ठीक है, मतलब लोग इस स्कीम को अवेल करें क्योंकि लोग डरते हैं ना बैंक बहुत से। कर रहे हैं, सरकारी मुलाज़िम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ओके, अप्लाई, उनको तो ईज़िली मिल भी रहा है ना। क्योंकि बैंक से लोग डरते हैं, बैंक का नाम सुनते ही कहते हैं नहीं, नहीं नहीं, भई उसपे कोई इतना मार्कअप भी नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। उस वो लेने के बाद तो बड़े लोग हमें डेली के 2-4 लोग कॉल करते हैं कि हुँ, हमारा लोन अप्रूव्ड हो गया, हमें कोई वेरी नाइस। रजिस्ट्री इंतकाल वाला जो है हर वो घर कोई अप्लाई कर सकता है लोन के लिए?
हर कोई अप्लाई कर सकता है। उसकी ठीक वो है। जो बैंक के देखिए बैंक के जो भी हुँ। लवाज़मात है वो उसने पूरे कर लिए हैं, लेकिन वो कर हर बंदा सकता है। बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है, सुनने में आता है प्रॉपर्टी डीलर से डर लगता है। ऐसा लगता है कि जो सारा कुछ है ना प्रॉपर्टी डीलर्स हैंडल करें, जो घर चाहते हैं बेच देते हैं, जो घर चाहते हैं रोक लेते हैं, ऐसा है? आपने वो मिसाल सुनी है कि कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर और जो जी। डॉक्टर होता है ना, वो सोच हुँ, समझ के फैसला करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो डॉक्टर है वो भी कुछ पता नहीं चलने देता कि क्या मर्ज़ ऐसे है, है। कौन-सी मेडिसिन देनी है, क्या हाँ। सीन है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, हुँ, वो भी ट्रांसपेरेंट डील बहुत कम करते हैं। ऐसे ही है। वो कहते हैं कि अगर घर 3 करोड़ का है, तो वो हमें 2.5 करोड़ का मिल जाए, 50 लाख रुपए हम कमा लें। ठीक है। तो मार्केट में जो ऐसे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं हुँ, और जो ट्रांसपेरेंट हक हलाल की खाने वाले हैं, वो बहुत कम हैं। ठीक है। तो हमेशा में आप कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छी कंपनी है, अच्छे हुँ, लोग हैं, उनके साथ ही आप कोई भी आपका सेल परचेज़ है, उनके साथ करनी चाहिए। अच्छे लोग कैसे हम ढूँढें? अच्छे लोग आप कैसे पता ढूँढ लें, चलता मार्केट है? में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हाँ, आप तो देखिए उसकी बैकग्राउंड चेक कर लें, थोड़ा-सा ओके। उसकी प्रोफ़ाइल चेक कर लें कि उसने पहले कहाँ-कहाँ पे काम किया हुँ, हुआ है, वो किसी अदारे से रजिस्टर्ड है डीलर ओके। या नहीं है। तो ये 2-4 ये चीज़ें उसकी देख रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रेशन चेक कर लेनी चाहिए। होती है और आम इंसान कर सकता है बड़े आराम से आराम से कर रजिस्ट्रेशन? सकता है। उसका उसको कहीं भी अपना वो अपना हुँ, बताए कहाँ से रजिस्टर्ड है। ओके। मतलब सारे एफबीआर से सर्टिफ़िकेट्स है, लेके एनपीएन चेक कर लें, जो हुँ, भी ठीक है, उससे ठीक है। कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। ये है कि ये एक घर खरीदने से पहले हर इंसान को ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि आप जिससे डील कर रहे हैं, आपको पता तो हो वो कौन है? जी, डीलर बिल्कुल सर्टिफ़िकेशन है कि नहीं है हाँ, उसके बिल्कुल पास? डीलर का आपको पता होना चाहिए। हुँ, ऐसे तो लोग डीलर क्या करते हैं, वो ऑफ़िस बनाते हैं 20-25 हज़ार रेंट पे हुँ। और मेरे आप जैसे लोग जाते हैं, वो कहते हैं हमने प्लॉट लेना है या सेल करना है, वो बयाना लेके तो बाद में जाते हैं। तो हमारी एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर थी, वो क्लाइंट थी, तो उनके साथ यही स्कैम हुआ ना। जी। उन्होंने कोई रिटायरमेंट ली, तो उन्होंने कहा जी ये प्लॉट है। हुँ, तो डीलर साहब ने उनको प्लॉट ले दिया, वो ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट कर गए कि वो हुँ। उधर ही जी उसको पेमेंट दे के चले गए। अगले दिन ओह! डीलर ने कहा जी आप 20 लाख और दे दें, वो आपका ना प्लॉट 6 मरले का 1 मरला साथ और मिल रहा, वो ओके, 20 लाख और दे आए। ओके। और बाद में जाके पता चला उनके डीलर का घर भी किराए का, ऑफ़िस भी किराए का, वो डीलर आज तक उनको मिला ही नहीं है। मेरे यार पास आए, मैंने भी कोशिश की लेकिन वो ज़ाहिर-सी कुछ बात है। उनके पास था ही कुछ नहीं डीलर के हुँ, पास डीलर का उनके पास कुछ भी नहीं था कि उसका कोई हाँ। आईडी कार्ड हो, कोई ऐसी चीज़ हो। देखिए ना लोगों की भी तो गलती है ना कि फ़ौरन से ट्रस्ट कर लेते हैं, लोगों को पैसा है उनका तो देखभाल के लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे करनी लोग बहुत चाहिए। शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में होते हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है जब उन्होंने 3-4 करोड़ फ्रॉड करने लूट के लिया लिए है आते तो हैं उनको क्या लेकिन वो ज़रूरत है? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। लो इसीलिए तो कहते हैं हम लोग इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको हुँ, कोई भी चीज़ सेल परचेज़ करनी है तो कम से कम डीलर की प्रोफ़ाइल चेक कर बिल्कुल लें। ऐसे ही है। ये कितनी देर से मार्केट में काम ऑथेंटिकेशन कर चेक रहा है, करनी चाहिए। ये कहीं से इसका रजिस्ट्रेशन है या हुँ, नहीं है, ये चीज़ें 2-4 चेक कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो है वो स्लो है और क्यों है स्लो हुई भी? देखिए पाकिस्तान की रियल एस्टेट स्लो इसलिए है कि यहाँ पे डिमांड जो है वो कम है ओके, प्लॉटों की और ओके। सप्लाई ज़्यादा है। हर हुँ। हर जगह पे हर 1 किलोमीटर बाद एक सोसाइटी लॉन्च हुई जी, हुई है। जी, जी। तो सप्लाई इतनी है तो हुँ, ये बेहतर तब होगी जब सप्लाई कम होगी, हुँ। डिमांड ज़्यादा होगी। सप्लाई कम होगी और लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा। ज़ाहिर-सी बात है ना हुँ, आप अगर देखिए अभी एक 100 प्लॉट है जी, तो जो परचेज़र है वो 50 है, ओके। तो मार्केट कैसे बेहतर होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। तब ही मार्केट बेहतर होगी, तब ही रेट जो है वो हुँ। इंक्रीज़ होंगे, जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे आपने बताया कि एक प्रॉपर्टी वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, दूसरा शुरू कर लेते हैं, ऐसे ही, दूसरा नहीं होता, तीसरा, तो वो लोग भी तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम लोग क्या करें? ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही इन्फॉर्मेशन दी आपने और सारी चीज़ों के बारे में और इसी तरह ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते रहें ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम तो पहले ही कर रहे हैं जी। कोशिश। जी, नाज़रीन बहुत शुक्रिया देखने का और इस तरह के पॉडकास्ट करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, अवेयरनेस दी जाए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं। लेकिन ये मैसेज जो राय साहब ने भी दिया कि कहीं भी, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये देख लें कि आप जिस बंदे से डील कर रहे हैं, क्या वो बंदा ऑथेंटिक है, सर्टिफ़िकेशन है उनके पास और हर इंसान का राइट है कि वो पैसे देने से पहले ये चीज़ चेक करे कि जो बंदा है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है और उसके पास सर्टिफिकेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर चेक किया करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।